जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर। क्या हाल चाल है आपका? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए परजीत पर। तो भाई स्वागत है आपका एक और फिर से कॉन्सेप्ट किंग की सीरीज पर, जो आपके लिए बनाई गई है आपके कॉन्सेप्ट के अंदर आपको किंग बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए तो भाई शायद ही आपको कोई हरा पाएगा, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन जाए तो स्पीड ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट सीरीज का कौन सा कॉन्सेप्ट किंग का सीरीज का हमारा एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए के अंदर और अदर एग्जाम्स के अंदर भी। कौन से हैं जी? नो टू सिट टुगेदर और एक अल्टरनेट सिटिंग। या तो आपको बोलेगा नो टू सिट टुगेदर या फिर अल्टरनेट सिटिंग। और इसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको ट्रिक की हेल्प से विद इन सेकंड आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। और भी ऐसे एपिसोड इसके आ चुके हैं जो जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आराम से एंजॉय करिएगा और अपने आप को मैथ के अंदर किंग बनाइएगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहले हम बढ़ते हैं हमारे इसकी तरफ, नो टू सिट टुगेदर पे। पहले आ जाओ हम बढ़ते हैं नो टू सिट टुगेदर। पहले मैं आपको सिखाता हूं नो टू सिट टुगेदर, फिर इसकी ट्रिक की बात करेंगे आखिरी में। ठीक है बेटा? तो नो टू सिट टुगेदर का मतलब समझिए, आपने अप्रोच कैसे करना है। पहले आपको मैं क्वेश्चन सोल्व करना सिखाता हूं और फिर मैं इनके बीच में फर्क भी दिखाऊंगा। क्या है क्वेश्चन में? आपको क्या कह रहा है बेटे कि देर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। फाइंड द अरेंजमेंट find the arrangement find the arrangement so that no two girl sit together। कोई भी दो गर्ल साथ में नहीं बैठनी चाहिए। ठीक है ना? ये आपसे वो बोल रहा है, यानी कि आपको ना जो कीवर्ड हाईलाइट होगा बेटा वो ये वाला कीवर्ड हाईलाइट होगा। ठीक है? नो टू, ये जो मैंने आपको बात बता रहा हूं ना, नो टू आपको लिखा होगा कि भाई नो टू बॉयज सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू बुक्स प्लेस्ड टुगेदर, नो टू आइटम्स प्लेस्ड टुगेदर। कुछ भी जगह पे आपको नो टू वर्ड का इस्तेमाल होगा, जहां भी है तो बस इसको लगा देना, काम खत्म हो जाएगा। देखिए बेटा कैसे करते हैं, आपने इसके अंदर अप्रोच करना है। जैसे कि देखिए आपको बोल रहे हैं नो टू गर्ल्स ना, ध्यान से समझिएगा। नो टू गर्ल्स बोल रहे हैं तो आप गर्ल्स को भूल जाओ, गर्ल्स को आप भूल जाओ। कौन बैठा गर्ल्स के अलावा? कौन है बेटा? यहाँ पर बॉयज है, तो पहले बॉयज को बैठा देते हैं। तो बेटे बॉयज आपका क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5, ये सब आपके बॉयज बैठ के B1 B2 B3 B4 B5। बस ये देख लेना कोई जुड़वा ना हो। ठीक है ना? बस तो B5 पहले 5 लड़के बैठ गए। 5 लड़के अगर बैठे तो आपस में एक दूसरे की जगह बदल सकते हैं, है ना? एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। तो आंसर में क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा बेसिक। अब अगर ये 5 बैठे हैं तो बेटे इस जगह कितनी जनरेट हो रही है? 1 2 3 4 5 6। कितनी जगह जनरेट हो गई? 6 जगह जनरेट हो गई है। तुम्हें कितने चाहिए बेटा? 4 तुम्हें जगह चाहिए, मतलब 6 जगह में से तुम्हें 4 लड़कियों के लिए जगह चाहिए। तो आप क्या करेंगे? पहले सिलेक्शन करेंगे। जब भी आपके पास लाइफ में ज्यादा ऑप्शन होते हैं और आपको अपना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तो आप पहले पहले क्या करते हैं? सिलेक्शन। कि भाई मेरे पास 3 ऑप्शन है जाने के, बट मैं एक ऑप्शन चूज करूंगा आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। वही है बेटे, 6 जगह है तो तुम्हें कितनी चाहिए? 4। तो बेटे क्या करो? 6C4, ये हमारे पास तरीका है। ठीक है? अब 4 जगह कोई सी भी मान लीजिए, आपकी 4 जगह थी, कोई सी भी 4 जगह थी, 1 2 3 4 मान लो ये थी। तो यहां पे लड़कियां भी एक दूसरे की जगह बदल सकती हैं, है ना? ऐसा हो सकता है G1 G2 G3 G4, ये आपस में भी एक दूसरे की जगह बदल सकती है। कितना हो जाएगा इनका? 4 फैक्टोरियल। ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। मतलब आप चाहे P भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आपने क्या करना है बेटा, पहले पहले नो टू गर्ल्स है, गर्ल्स को भूल जाइए। गर्ल्स को भूलने के बाद आपके पास बच्चे कौन? बॉयज बच्चे। तो बॉयज को पहले बैठा दो। बॉयज का कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल। दिस इज फॉर बॉयज, दिस इज फॉर बॉयज आ गया। फिर आपने क्या करा? देखा जगह कितनी जनरेट हो रही है, उनके बैठने से जगह हो रही है, 6 जगह जनरेट हो रही है। और आप जानते हैं अगर इनके बीच में कहीं पर भी गर्ल अगर बैठ गई तो ये बात तो आपकी सच हो जाएगी कि कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठी होंगी। तो उसी बात का ध्यान रखने के लिए 6 में से कोई सी भी बेटे 2 जगह 4 जगह ले ली। अब 4 जगह पे लड़कियां कैसे बैठ सकती है? 4 फैक्टोरियल, आंसर आ गया। ठीक है? आगे इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, बट ये आपको अप्रोच लगाने जब भी नॉट टू सिट टुगेदर आ जाए। इसके बाद आता है हमारा दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑल्टरनेट सिटिंग। इसके बाद है बेटा हमारा दैट इज ऑल्टरनेट सिटिंग। नेक्स्ट है बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट इज ऑल्टरनेट सिटिंग। ठीक है? ऑल्टरनेट सिटिंग। ठीक है? दोनों में फर्क होता है। अब इसमें फर्क क्या होता है अभी मैं आपको दिखाता हूं। दोनों में बेटा फर्क होता है, बच्चा यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आज इस सीरीज के बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली किसी भी टॉपिक के अंदर। आ जाओ बेटा कॉन्सेप्ट सिटिंग, ऑल्टरनेट सिटिंग। ऑल्टरनेट सिटिंग बेटा क्या होता है? जैसे कि देखिए क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं। देर आर 4 बॉयज एंड 3 गर्ल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देर आर 4 बॉयज एंड 3 गर्ल। फाइंड द अरेंजमेंट, फाइंड द अरेंजमेंट
सो दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेट। आपको बोलेगा बेटे यहाँ पर ना वो क्या बैठने चाहिए, ऑल्टरनेट बैठने चाहिए, ठीक है। यानी कि ये चीज हो गई, ये ऑल्टरनेट वर्ड, यहाँ पे ये वर्ड हाईलाइट होगा ऑल्टरनेट, वहां पे क्या हाईलाइट होगा, नो टू, कोई भी दो साथ नहीं होने चाहिए, कोई भी दो साथ नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे बोलेगा ऑल्टरनेट आपके होने चाहिए। ऑल्टरनेट का मतलब है बेटे कि कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी, वहां पर कुछ बॉय ऐसे बैठा होगा और B1 B2 B3 और B4 ऐसे हो सकते हैं, चार लड़के बैठे हो। अब लड़कियां हो सकती है अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक आना चाहिए, तो बेटा ऐसा हो सकता है G1 G2 G3। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, देखो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल हो गया एक अल्टरनेट अरेंजमेंट। सर मेरे दिमाग में और भी आ रहा है, तो बेटा और क्या अरेंजमेंट हो सकता है इधर केस में, इधर केस में और क्या अरेंजमेंट हो सकता है, मान लीजिए B1 B2 B3 B4। सर मेरे दिमाग में ना ये केस आ रहा है, कौन सा वाला, G1 को यहां बैठा देते हैं, G2 को और G3 को यहां बैठा देते हैं, लेकिन ये आपका काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर B2 B3 क्या हो गए, जुड़ गए, इनको तो दूर दूर रखना नहीं यार, लड़कों को थोड़ी साथ बैठने देंगे, तो भाई ये भी केस कैंसिल नहीं होगा। और भी कोई दिमाग में आ रहा है, सारे के सारे जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, और कोई केस नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ आपका यही वाली पॉसिबिलिटी है जिसमें बॉय लड़का लड़की अल्टरनेट बैठ सकते हैं, अल्टरनेट बैठ सकते हैं। तो यानी कि इसके अंदर अगर मैं बॉयज का अरेंजमेंट बोलूं बेटे, बॉयज का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और गर्ल्स का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, अगर गर्ल्स लड़के एक दूसरे की जगह बदल सकते थे और लड़कियां आपस में जगह बदल सकती हैं, तो कितना हो जाएगा जी 3 फैक्टोरियल। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, खत्म। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर नो टू सिट टुगेदर और इसमें क्या फर्क था, देखिए बेटा ऑल्टरनेट में एक के बाद एक आना चाहिए, नो टू में बस लड़कियां, दो लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, तीन तो हो ही नहीं सकती, दो तो होनी ही नहीं चाहिए साथ में। तो यानी कि अगर मैं वो वाला केस बनाता ना नो टू वाला, नो टू के अंदर मेरा ये भी काउंट होता, मान लीजिए ये है पहला नंबरी और ये है बेटा आपका दूसरा नंबरी, और भी अगर आपके मन में विचार चल रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे, तीसरा नंबरी चौथा नंबरी, तो ये सारे के सारे किस में आते, चारों के चारों नो टू सिट टुगेदर में आते। लेकिन ये बेटा नो टू सिट टुगेदर नहीं है, यहाँ पे ऑल्टरनेट है, ये दोनों में फर्क है। ये आपका नो टू सिट टुगेदर होगा, देखिए यहाँ पर ये नो टू के अंदर काउंट होगा, ये भी नो टू के अंदर काउंट होगा, ये भी नो टू के अंदर काउंट होगा। और भी दिमाग में कोई अगर चल रहा है आपके, लाइक अगर आप सोचते हैं कि सर ऐसे कर लीजिए B1 B2 B3 और B4, आप क्या करिए एक दीदी को आप यहाँ बैठा दो, एक दीदी को यहाँ बैठा दो और एक दीदी को यहाँ बैठा दो, तो ये भी बेटा किस में होगा, नो टू के अंदर होगा, राइट। ये सारे नो टू में काउंट होंगे, लेकिन ऑल्टरनेट में क्या होगा, सिर्फ ये वाला होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट नहीं हो सकते, यहाँ तो लड़के लड़के साथ हो गए। आ गया समझ, आ गया समझ, तो भाई लाइक ठोक दिया करो, कमेंट में बता भी दिया करो कि स्वाद आया कि नहीं आया, ऐसी मैं अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूंगा, ठीक है। अब एक बार मैं बता रहा था कि सर इसकी ट्रिक भी बता दीजिए, अब एक बार उस पर भी बेटे ध्यान दे लो जी, एक बढ़िया सी आपको बेटा इसकी एक मैं MST बताता हूँ, यानी कि मॉइस्चर ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। एक आपको मैं बढ़िया सी एक अब आपके नाम लगवाता हूँ मैं MST। क्या है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि सर मैं इतना दिमाग नहीं लगा पाऊंगा, तो बेटा इस चीज का ध्यान रखियो। क्या पहला क्या है, इफ नंबर ऑफ बॉयज, if number of boys is equal to number of girls, number of boys is equal to number of girls है n के बराबर, यानी कि आपको ना दोनों आइटम बेटा बराबर दे दिए। या तो हो सकता है, जब मैं लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, आइटम्स भी प्लेस टुगेदर करवा सकते हैं, किसी को भी बेटा टुगेदर करवा, अल्टरनेट करवा सकते हैं, किसी को भी नो टू बोल सकते हैं, ठीक है। अगर वो दोनों एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बॉयज भी और गर्ल्स भी सेम है, तो सीधा सीधा बेटा याद रखना, सीधा सीधा याद रखना, पहला अपना रूल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सो दैट नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सो दैट नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सो दैट बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट। पहला है बेटे बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, पहला आपको कहता है बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। तो कुछ मत करना बेटे, कुछ मत करना, 2 इंटू में n का फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल लगा देना, खत्म मामला। यानी कि 2 बारी n फैक्टोरियल लगाना है, ध्यान रखिएगा, 2 इंटू में n फैक्टोरियल लगाना, खत्म मामला, 1 सेकंड में आंसर आ जाए अगर बराबर दे रखे तो। सिमिलरली बेटे आपको अगर पूछे सो दैट अरेंजमेंट्स बता, अरेंजमेंट सो दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। यानी कि ये वाला बेटे कौन सा हो गया, अल्टरनेट वाला हो गया, और दूसरे वाला कौन सा हो गया, नो टू वाला हो गया। पहले वाला अल्टरनेट वाला हो गया और दूसरा वाला नो टू वाला हो गया। अब गर्ल्स का बोले चाहे बॉयज का बोले, नंबर तो सर सेम ही है, वही तो बता रहा हूं मैं भी, तो बेटे इधर भी याद रख लियो फिर।
क्या रहेगा तेरा यहाँ पर, दिस विल बी n फैक्टोरियल p की पावर n+1 n रहेगा। p क्या होता है बेटे, p होता है परमुटेशन, p होता है बेटे जिसको आप ऐसे खोलोगे क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस में से जाएगा n, तो ये कितना बचेगा, बस आपका n फैक्टोरियल बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है। अब अगर अच्छे समझ आ गया हो तो बता फटाफट से मेरे को ना कमेंट में बताना। इन दोनों क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छे से समझा दिया, और वही वाले क्वेश्चन है जो मैं अभी दे रहा हूँ। इन दोनों का ऑप्शन आप मेरे को बताएंगे, ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1, ये आप बताएंगे हमें आंसर नंबर 1 इसका क्या रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं ना। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अरे हाँ, अरे सर हाँ, आ जाओ बेटा, इधर हम लिख लेते हैं कितना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चल जाओ, क्या हो रहा है, हाँ आ जाओ। ये है बेटे हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर बताएंगे, और साथ ही साथ आप मेरे को इसका भी आंसर बता के जाएंगे कमेंट में क्या आने वाला है। 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका जरूर वेट करूंगा, क्या आप उसके कॉन्सेप्ट को लगा पा रहे हैं या फिर नहीं लगा पा रहे हैं, सही आंसर है या नहीं है, तो मैं आपका कमेंट का जरूर वेट करूंगा। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो, ये पीडीएफ आपको मैंने नीचे टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स पहले पहले आते रहते हैं। जल्दी से मिलूंगा मैं आपको अगले एपिसोड में बढ़िया से एपिसोड के साथ एक और कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड अगर पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक देना, एंड कमेंट करके जो बताना कैसा रहा ये वाला एपिसोड, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ज़बरदस्त एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय